नमः संस्कृताय छात्रा। मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम घड़ी से संबंधित ज्ञान को जानेंगे। संस्कृत में घड़ी में समय किस प्रकार से देखा जाता है और उसके नियम क्या होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से घड़ी में संस्कृत में समय देख पाओगे। आइए शुरू करते हैं घड़ी का संबंधित ज्ञान। ये है घड़ी, जिसे संस्कृत में घटिका कहते हैं, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत में समय देखने के लिए हमें 1 से 12 तक की संख्याओं का संस्कृत में ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ 1 से 12 तक की संस्कृत संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 एक, 2 द्वि, 3 त्रि, 4 चतुर, 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश। बजे को संस्कृत में हम वादनम कहते हैं। अगर हम इन्हीं संख्याओं के आगे वादनम लगा दें तो 1 से 12 बजे तक का टाइम हो जाएगा। देखिए इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। अब इसे हम घड़ी के माध्यम से देखते हैं। 1 बजे एक वादनम, 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम और 12 बजे द्वादशवादनम। ये हो गया घड़ी में प्रत्येक घंटे का समय। संस्कृत में घड़ी में समय जानने के लिए हमें 3 शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें कि बजे को हम संस्कृत में वादनम बोलते हैं और जब 15 मिनट के अधिक का समय होता है उसे हम हिंदी में सवा बोलते हैं। संस्कृत में उसे सपाद यानी पाद का अर्थ होता है चरण या चौथा भाग और सा का अर्थ होता है सहित, यानी कि चौथे भाग या चौथे चरण के साथ। 30 मिनट जब अधिक होते हैं तो उसको हम हिंदी में साढ़े बोलते हैं और संस्कृत में उसे सार्ध बोला जाता है। सार्ध का अर्थ होता है आधा यानी 30 मिनट और सा का अर्थ होता है सहित यानी कि 30 मिनट सहित। 45 मिनट अधिक होने पर उसे हम हिंदी में बोलते हैं पौने और संस्कृत में उसे पादोन बोला जाता है। पाद का मतलब होता है चरण या चौथा भाग और ऊन का मतलब होता है कम। पाद प्लस ऊन मिलाकर के पादोन बना है। इसे हम बोल सकते हैं कि 15 मिनट कम या फिर 45 मिनट अधिक। इसे हम कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे। अब हम इसको घड़ी के माध्यम से समझेंगे। पहली घड़ी में 4 बजे हैं तो 4 बजे को हम क्या बोलेंगे, चतुर्वादनम। चतुर 4 वादनम बजे मिलाकर के हो जाएगा चतुर्वादनम। अगली घड़ी में 4:15 हुए हैं। अब 15 मिनट अधिक हुए हैं इसलिए 15 मिनट यानी सवा को हम बोलते हैं सपाद। सा मतलब सहित और पाद मतलब चरण मतलब चौथा चरण और 4 बजे हैं इसलिए चतुर्वादनम। ये हो जाएगा मिलाकर के सपाद चतुर्वादनम। आगे 4:30 हुए हैं और 30 मिनट यानी आधे घंटे को हम संस्कृत में सार्ध बोलते हैं और 4 बजे हैं इसलिए चतुर्वादनम। ये हो जाएगा सार्ध चतुर्वादनम। अगले में 4:45 हुए हैं या आप बोल सकते हो कि 5 मिनट बजने में 15 मिनट कम हैं तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पौने और संस्कृत में बोलते हैं पादोन। पादोन मतलब चौथा चरण कम और 5 बजे हैं इसलिए पंचवादनम मतलब कि 5 बजने में 15 मिनट कम हैं। अगली घड़ी में 5 बजे हैं तो इसे बोलेंगे पंचवादनम, 5 बजे। इसी प्रकार से और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आपको 1 बजे से 12 बजे तक का टाइम आपको दिखाएंगे। 1 बजे को हम बोलेंगे एक वादनम। 1:15 को 15 मिनट हो जाएगा सपाद
और 1 बजे को एकवादनम मिलाकर के हो जाएगा सपादैक वादनम। 1 बजकर के 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम बोलते हैं सार्ध और 1 बजे को एकवादनम, ये मिलाकर के बनेगा सार्धैक वादनम। 1 बजकर 45 मिनट, अब 2 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए पादोन का मतलब होता है एक चरण कम, ये हमारा बनेगा पादोन और 2 बजने वाले हैं इसलिए द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। 2 बजे को द्विवादनम, 2 बजकर 15 मिनट को सपाद द्विवादनम, 2 बजकर 30 मिनट को सार्ध द्विवादनम और 2 बजकर 45 मिनट को, क्योंकि 15 मिनट कम है 3 बजने में, तो ये लिखा जाएगा पादोन त्रिवादनम। इसी प्रकार से 3 बजे को त्रिवादनम, 3 बजकर 15 मिनट को सपाद त्रिवादनम, 3 बजकर के 30 मिनट को सार्ध त्रिवादनम और 3 बजकर 45 मिनट को पादोन चतुर्वादनम। 4 बजे चतुर्वादनम, 4 बजकर 15 मिनट सपाद चतुर्वादनम, 4 बजकर 30 मिनट सार्ध चतुर्वादनम, 4 बजकर 45 मिनट पर पादोन पंचवादनम। 5 बजे पंचवादनम, 5 बजकर 15 मिनट पर सपाद पंचवादनम, 5 बजकर 30 मिनट पर सार्ध पंचवादनम, 5 बजकर 45 मिनट पर पादोन षड्वादनम। 6 बजे षड्वादनम, 6 बजकर 15 मिनट पर सपाद षड्वादनम, 6 बजकर 30 मिनट सार्ध षड्वादनम, 6 बजकर 45 मिनट पर पादोन सप्तवादनम। 7 बजे सप्तवादनम, 7 बजकर 15 मिनट को सपाद सप्तवादनम, 7 बजकर 30 मिनट को सार्ध सप्तवादनम, 7 बजकर 45 मिनट को पादोनाष्टवादनम। 8 बजे अष्टवादनम, 8 बजकर 15 मिनट सपादाष्टवादनम, 8 बजकर 30 मिनट को सार्धाष्टवादनम, 8 बजकर 45 मिनट को पादोन नववादनम। 9 बजे नववादनम, 9 बजकर 15 मिनट को सपाद नववादनम, 9 बजकर 30 मिनट को सार्ध नववादनम, 9 बजकर 45 मिनट को पादोन दशवादनम। 10 बजे दशवादनम, 10 बजकर 15 मिनट को सपाद दशवादनम, 10 बजकर 30 मिनट को सार्ध दशवादनम, 10 बजकर 45 मिनट को पादोनैकादश वादनम। 11 बजे को एकादश वादनम, 11 बजकर 15 मिनट को सपादैकादश वादनम, 11 बजकर 30 मिनट को सार्धैकादश वादनम, 11 बजकर 45 मिनट को पादोन द्वादश वादनम। 12 बजे को द्वादश वादनम, 12 बजकर 15 मिनट को सपाद द्वादश वादनम, 12 बजकर 30 मिनट को सार्ध द्वादश वादनम, 12 बजकर 45 मिनट को पादोनैक वादनम। ये तो हो गया हमारे 12 बजे तक का समय। सवा, साढ़े, पौने, इसके अलावा भी हम कुछ समय बताते हैं, उसे संस्कृत में किस प्रकार से बताते हैं आइए बताते हैं। 2 बजकर 5 मिनट, 5 मिनट अधिक हैं 2 बजे से, तो 5 को पंच और अधिक को अधिक, 2 बजे को द्विवादनम, इसलिए ये मिलाकर के लिखा जाएगा पंचाधिक द्विवादनम। 4 बजकर 20 मिनट, 20 मिनट अधिक हैं 4 बजे से, 20 को विंशति, अधिक को अधिक और 4 को चतुर्वादनम, मिलाकर के लिखा जाएगा विंशत्याधिक चतुर्वादनम। 3 बजकर 10 मिनट, 10 मिनट अधिक हैं 3 बजे से, लिखा जाएगा दशकाधिक त्रिवादनम। 30 मिनट से पहले के समय के लिए अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और 30 मिनट के बाद के समय के लिए ऊन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 5 बजकर 55 मिनट, 55 मिनट 30 मिनट से अधिक का समय है, इसलिए इसमें ऊन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। 6 बजने में 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट के लिए पंच और कम है ऊन, 6 बजने में षड्वादनम, ये लिखा जाएगा पंचोन षड्वादनम। 4 बजकर 50 मिनट, 50 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा का समय है, 10 मिनट कम है 5 बजने में, तो 10 मिनट का दश और 5 मिनट का पंच, 5 बजने में पंचवादनम, लिखा जाएगा दशोन पंचवादनम। 6 बजकर 40 मिनट, अब 20 मिनट कम है 7 बजने में, तो 20 का विंशति,
कम है ऊन और 7 बजे का सप्तवादनम मिलाकर के लिखा जाएगा विंशत्यून सप्तवादनम। तो बच्चों, ये थी समय घटिका ज्ञानम से जुड़ी हुई वीडियो। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना हो या कुछ भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों।